दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025-26 के बारे में, जिसकी घोषणा आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करी है। 1 फरवरी 2025 को ये आम बजट पेश किया गया है, जिसमें खासतौर पर हम बात करेंगे इनकम टैक्स रूल्स को लेकर के और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के। जैसा कि आपने न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग मीडिया हाउसेस के माध्यम से आपने सुना होगा कि 12 लाख की इनकम तक जो है अब कोई टैक्स नहीं देना है। 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। 12 लाख के ऊपर जिसकी इनकम है उसको कितना टैक्स देना है, और 12 लाख के नीचे कितनी इनकम है तो उसको कितना टैक्स देना है। और जो आपके सामने टैक्स स्लैब दिख रहा है, इस टैक्स स्लैब के अनुसार ये टैक्स स्लैब किसके लिए है, कैसे कैलकुलेशन होगा टैक्स का, और वाकई में कितना बेनिफिट आपको मिला है इस नए टैक्स स्लैब से, नए टैक्स रूल से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल डेडिकेटेड है फाइनेंस को लेकर के। फाइनेंस से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो बजट जारी किया गया, इस बजट का जो मेन प्रस्तावना है, जिन मुद्दों पर ये बजट लाया गया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने हैं। इस बजट का उद्देश्य विकास में तेज़ी लाना है, समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, निजी क्षेत्र में निवेशों में नई जान डालना है, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखेगा। तो कुल मिलाकर के मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है, विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला करके खड़ा करना है। तो ये बजट उसी दिशा में एक प्रयास बताया जा रहा है। विकसित भारत में क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गरीबी से मुक्ति, पहला तो जो पॉइंट है, पहला जो मिशन है वो यही है, गरीबी से मुक्ति। दूसरा मिशन है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स जिनके बेस पर भारत विकसित राष्ट्र बनने की श्रेणी में आएगा। ये जो बजट है फोकस्ड है 4 चीज़ों पर। पहला गरीब पर, दूसरा युवा पर, तीसरा अन्नदाता पर और चौथा नारी पर। इन 4 चीज़ों को फोकस करते हुए ये जो बजट है इसको बनाया गया है। बात करते हैं हम डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, इस बजट के फाइल के भाग खा में डायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई है। यहाँ पर देखिए, पहले जो टैक्स स्लैब हैं उसको आप समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि 4 लाख रुपए तक शून्य टैक्स रहेगा, 4 लाख की से लेकर के 8 लाख रुपए तक 5% रहेगा, 8 लाख 1 से 12 लाख तक 10% टैक्स रहेगा, 12 लाख 1 से लेकर के 16 लाख तक 15% टैक्स रहेगा, 16 लाख 1 से लेकर के 20 लाख तक 20% टैक्स रहेगा, 20 लाख से ऊपर और 24 लाख तक 25% रहेगा, और 24 लाख से ऊपर जितना भी आपकी इनकम उस पर आपका 30% टैक्स लगेगा। तो जो 12 लाख की बात की गई है टैक्स फ्री, उसका क्या मतलब है, और इस टेबल का, इस टैक्स स्लैब का मतलब है वो आप समझिए नीचे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले यानी वर्तमान में जो टैक्स रूल्स हैं उसके अनुसार आप लोग जानते होंगे कि 7 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम है, ठीक है, तो टैक्स का कोई भी भुगतान नहीं करते, उनका पूरा पैसा टैक्स फ्री कर दिया जाता है। एक्चुअल में होता ये है कि 7 लाख तक जिसकी सालाना इनकम है उसको 87A की रिबेट मिलती है, और उस रिबेट के तहत जो है 7 लाख तक जो आपका इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये जो पहले यानी वर्तमान में लिमिट 7 लाख तक की है, इसको बढ़ा करके सरकार ने 12 लाख प्रस्तावित किया है, और ये अगले साल से आपका 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसकी इनकम 12 लाख से अधिक है, ठीक है, उसको टैक्स देना होगा। और ऐसा नहीं है कि 12 लाख उसके लिए भी टैक्स फ्री रहेगा,
उसके लिए टैक्स फ्री केवल 4 लाख ही रहेगा। हालांकि इसमें 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग है, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक है, तब तो आपको इसका लाभ मिलेगा, यानी कि 12 लाख तक आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को एडजस्ट करते हुए। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी आपने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद आपकी जो है इनकम 12 लाख के ऊपर पहुंचेगी, तब आपके लिए 12 लाख टैक्स फ्री नहीं रहेगा। फिर आपको इस टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी इनकम, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, आपकी इनकम साल की है 15 लाख, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं कि 12 लाख हमारा टैक्स फ्री माइनस हो जाएगा और जो बचा 3 लाख है सिर्फ उसमें ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। 12 लाख आपका तभी टैक्स फ्री होगा जब आपकी सालाना इनकम 12 लाख ही है। 12 लाख से ऊपर इनकम जाएगी तो आपको पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा, जो भी इस टैक्स स्लैब के अनुसार आपका जो है इनकम टैक्स बनेगा, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिए। अगर आपकी इनकम यहाँ पर 15 लाख है, ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा ये समझिए। इस 15 लाख में सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 रुपये बनेगा, ठीक है, वो माइनस कर दिया जाएगा। बचेगा आपके पास इनकम 14,25,000 की, ठीक है। 75,000 आपका ये माइनस हो गया, 14.25 आपका लाख बना। अब इस 14.25 लाख में 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख तक जो भी आपका अमाउंट हुआ, यानी 4 लाख आपका अमाउंट बनेगा, उसमें आपको 5% देना पड़ेगा, ठीक है। फिर 8 लाख से 12 लाख तक जितनी भी आपकी इनकम बनेगी उसमें आपको 10% जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम ऊपर जा रही है तो उसमें से फिर 12 लाख के ऊपर 16 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और इस टैक्स स्लैब के अनुसार यहाँ पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ये 12 लाख तभी आपका टैक्स फ्री होगा जब टोटल इनकम 12 लाख ही है। उससे ज़्यादा होगी तो स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे कितना फ़ायदा होगा वो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। अगर आपकी इनकम 8 लाख तक है, ठीक है, 8 लाख साल की इनकम है, ठीक है, तो वर्तमान इस सत्र में जो आपका टैक्स बनेगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रुपये बनेगा। जो आज के बजट में प्रस्तावित किया गया उसके अनुसार आपका 20,000 टैक्स बनेगा। लेकिन ये जो 20,000 टैक्स बन रहा है, अगले वित्त वर्ष में आपको पूरी की पूरी 20,000 की आपको एक तरीके से छूट मिल जाएगी, और टोटल आपको टैक्स रहेगा 0, क्योंकि 12 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 9 लाख है तो वर्तमान के अनुसार 40,000 टैक्स बनेगा। न्यू रूल्स के अनुसार 30,000 टैक्स बनेगा। 10,000 का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगले साल 9 लाख इनकम तक भी कोई टैक्स नहीं देना है, मतलब टैक्स जाएगा आपका 0। इसके बाद इनकम 10 लाख की है तो टैक्स बनेगा आपका 50,000 इस साल। नए रूल्स के अनुसार 40,000 बनेगा, तब भी अगले साल आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि पूरे का पूरा जो है ये आपका छूट हो जाएगा। इसके बाद 11 लाख की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। 12 लाख की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। तो 12 लाख तक का कैलकुलेशन है। साल के 12 लाख आप कमाते हैं, यानी महीने का 1 लाख है, तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो आपको ये 80,000 65,000 ये टैक्स आ रहा है, ये 87A की छूट के अंतर्गत रिबेट मिल जाएगा और टैक्स आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अब आप आगे समझिए। मान लीजिए आपकी इनकम यहाँ पर 16 लाख है, ठीक है, तो 16 लाख में कितना बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 लाख में आज के हिसाब से, यानी इस सत्र के हिसाब से जो आपका टैक्स बन रहा है 1,70,000 बन रहा होगा। लेकिन अगले साल, यानी जो आज बजट में जारी किए गए हैं रूल्स, उस स्लैब के अनुसार आपका लगेगा 1,20,000, यानी कि आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको अगले साल से? अगर आपकी इनकम 16 लाख है तो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 1,20,000, जबकि इस साल आप दे रहे होंगे 16 लाख पर 1,70,000, तो 50,000 रुपये का बेनिफिट आपको मिला। अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो इस साल आपका टैक्स बनेगा 2,90,000। अगले साल आपका टैक्स बनेगा 20 लाख की इनकम पे 2 लाख रुपए। मतलब यहाँ पर छूट कितनी मिली आपको? छूट मिली आपको 90,000 रुपये। 90,000 का आपका फ़ायदा हुआ।
इसी तरीके से इनकम आपकी अगर 24 लाख है तो इस साल आपका टैक्स बनेगा 4,10,000 का, लेकिन अगले साल आपका टैक्स बनेगा 3 लाख का, तो छूट हुई आपको 1,10,000 रुपये की। अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो इस साल आपका टैक्स बनेगा 11,90,000, अगले साल टैक्स बनेगा 10,80,000, तो यहाँ पर भी छूट मिली आपको 1,10,000 की, यानी इतना आपका फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री तभी होगी जब आपकी हाईएस्ट सैलरी 12 लाख होगी। सैलरी 12 लाख के ऊपर निकल जाएगी तो पूरा आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि सीनियर सिटीजन को लेकर के टीडीएस में बदलाव किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल की एज ऊपर है तो अभी तक जो टीडीएस कटौती होती थी उसकी जो लिमिट थी 50,000 थी, यानी कि अगर एफडी किसी के नाम पर है सीनियर सिटीजन के पास, उसमें जो आपका टैक्स कटता था वो 50,000 तक टैक्स नहीं कटता था। इस 50,000 की लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 1 लाख तक भी अगर एफडी वगैरह से ब्याज मिलता है तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन्स डबल्ड फ्रॉम 50 लाख टू 1 लाख, यानी कि इसको डबल कर दिया गया है। अब एक नज़र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सरकार कितना खर्च कर रही है अलग अलग सेक्टर्स में। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार खर्च कर रही है वो डिफेंस सेक्टर में खर्च कर रही है 4,91,732 करोड़, इतने करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है डिफेंस में। रूरल डेवलपमेंट में देखिए 2,66,817 करोड़, होम अफेयर्स में 2,33,211 करोड़, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में 1,71,437 करोड़, एजुकेशन में 1,28,650 करोड़, हेल्थ में 98,311 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट में 96,707 करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम में 95,298 करोड़, एनर्जी में 81,174 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,553 करोड़, सोशल वेलफेयर में 60,052 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट में 55,679 करोड़। इतना सरकार खर्च कर रही है अलग अलग सेक्टर्स में। तो सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस है वो डिफेंस में और रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स में भी अच्छा खासा फोकस है, एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा फोकस है। तो ये सेक्टर्स हमारे लिए टॉप सेक्टर्स हैं। सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से किस सोर्स से कितना आता है तो उसका चार्ट यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। 24% पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को आता है बारोइंग से, अदर लायबिलिटीज़ से। उसके बाद 22% सरकार के पास पैसा आता है इनकम टैक्स से, 18% पैसा आता है जीएसटी से, 17% टैक्स पैसा आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, और बाकी में भी आप देख सकते हैं सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च करती है वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। 20% जो कि यहाँ पर सरकार खर्च करती है इंटरेस्ट पेमेंट पर, और 22% सरकार खर्च करती है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस की, यानी कि जो अलग अलग राज्यों के शेयर होते हैं उस पर 22% पैसा देती है। डिफेंस में मात्र 8% खर्चा होता है। अभी आपने देखा डिफेंस में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये कि पूरे पैसे का 8% है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फाइनेंस कमीशन और अदर में 8% है, सेंट्रल की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 8% है, पेंशन में 4% है, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं उसमें 16% है। तो अलग अलग यहाँ पर रेशियो दिए गए हैं कि यहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आज का आम बजट, जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।